हरे कृष्णा, तहे प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री उपदेशामृत श्लोक 2 पे चर्चा करेंगे। श्री उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी पाद ने हम सबके सुविधा के लिखा है ताकि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें और कैसे अपना जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक बनाएं। और बहुत सारे शास्त्रों को कोट करते हुए बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना की है। तो श्लोक 2 हम पढ़ेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगस्य लौल्यं षट्भी भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भी भक्ति विनश्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार है। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो ये 6 क्रियाएं क्या है? नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो ये ध्यानपूर्वक हमें समझना है। हमें आवश्यकता से अधिक ना खाना चाहिए और ना धन संग्रह करना चाहिए। नंबर 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो सांसारिक भोग के लिए लालायित होना या बहुत सारा श्रम करना जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये काम नहीं करने चाहिए। 6 कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 3, सांसारिक विश्व के बारे में अनावश्यक बातें करना यानी प्रचल्पा करना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रतापूर्वक या मनमाना कार्य करना। तो आज समाज में हम देख रहे हैं कि शास्त्रों को कोई मानता ही नहीं है और सोचता है इससे क्या लाभ होगा, और मनमाने ढंग से या स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो इससे उनको हानि ही हानि है, अपना वो नुकसान करें। तो हम जानेंगे तात्पर्य में विस्तार पूर्वक इसके बारे में। नंबर 5, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तो जो भी भक्ति नहीं करते उनकी संगति करने से हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। और ये मनुष्य जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, अमूल्य है। तो हमें उनकी भक्ति से, उनकी संगति से जो भक्ति नहीं है उनसे बचना चाहिए। नंबर 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो जैसे नेम फेम यानी कि जो भी हमें यश मिले भौतिक संसार में, उसके लिए हमेशा लालच करना, अभ्यासरत रहना, प्रयासरत रहना। तो ये 6 की चीज़ें अगर जो करता है या जो भी रुचि रखता है वो उसका भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो अगर हम इन 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त रहेंगे तो हम भक्ति में प्रगति करने के बजाय हम भक्ति को विनष्ट कर देंगे। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो हमें भक्ति करने के लिए मिला है। और भक्ति अगर हमने स्वीकार कर लिया, तो अंगीकार कर लिया, तो हमें समझना है कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने। तो ये शास्त्र अनुमोदित कार्य हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन जो है सादा जीवन उच्च विचार पर के लिए बना हुआ है ना। और बुद्धि जो है, विकसित बुद्धि हम इस मनुष्य जीवन में ही पाते हैं। हमारे आसपास के जितने भी पशु, पेड़ पौधे, जितने भी योनियाँ हैं, वो समझ नहीं पाएंगे कि भक्ति क्या है ना। और ये जीवन किस लिए मिला होता है ना। संघर्ष में ही अपना जीवन वो निकाल देते हैं। तो सारे जो बदजीव होते हैं या सारे जीवात्मा जो होते हैं वो इस तरह से भगवान की 3 शक्तियों के अंतरंग रहते हैं। तो वो भगवान की भौतिक शक्तियाँ जो है वो इस तरह से कार्य करती हैं कि सारे जीव को कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है। तो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है अंतरंगा, दूसरी बहिरंगा, तीसरी तटस्थता। तो अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की भक्ति प्रदायनी शक्ति है। और जो कोई भी व्यक्ति अंतरंगा शक्ति में स्थिर होकर कार्य करता है, मीन्स वो भक्ति करता है, तो वो भगवान के निकट पहुंचने लग जाता है। और जो जीवात्मा होती है वो अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के बीचों बीच तटस्थता शक्ति के में आती है।
तो सारे जीव, जितने भी जीव आप देख रहे हो वो तटस्थ शक्ति है। तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है, जो भौतिक जगत में हमें बंधन का कारण बनती है। तो जीव बहिरंगा शक्ति में भी कार्य कर सकता है और अंतरंगा शक्ति में भी कार्य कर सकता है। तो ये उसको स्वतंत्रता दी गई है भगवान द्वारा। तो तटस्थ शक्ति क्योंकि उसके बीच में है, अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में। तो जीवात्मा का खुद का डिसीजन है, निर्णय है, होता है कि वो भगवान की भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति को चुने या अंतरंगा शक्ति को चुने। तो उस हिसाब से फिर वो अपने जीवन को भौतिक बंधन में डाल लेता है, अगर वो भगवान की माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति के अंडर कार्य करता है। तो सारी जीवात्मा जो है वो उसमें अंतरंगा या बहिरंगा शक्ति के वश में ही रहते हैं। तो जब वो अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं तो वो अपनी प्राकृतिक, वैधानिक, सैद्धांतिक सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे भक्ति। तो यानी भगवान की भक्ति में वो व्यस्त रहते हैं या भक्ति में वो रुचि दिखाते हैं। तो भगवद गीता में भी 9.13 का ये श्लोक है, बहुत सुंदर। माम महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं हैं, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो जो भी व्यक्ति भक्ति करता है या भक्ति को स्वीकार करता है, वो भगवान की दैवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, सुरक्षित हो जाता है। वो आसपास एनवायरनमेंट सुरक्षा का वो बना लेता है और भगवान जो है भगवान को के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है और भगवान उसकी सदैव फिर रक्षा करता है। ऐसा महात्मा पुरुष जो होता है वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है ना, यानी कि बचा लिया जाता है संरक्षण में, भौतिक जगत के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो महात्मा किसे कहते हैं? जिसका हृदय बहुत विशाल हो, छोटा हृदय वाला नहीं, विशाल हृदय वाला, है ना। तो कुछ लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, परोपकार जैसे, है ना, और दूसरों को कल्याण करने के लिए अपना इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर देते हैं, है ना। तो सबका, जैसे राष्ट्रवादी, समाज सेवा या राष्ट्र सेवा, जाति सेवा, इस तरह से सबका वो भला करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ अच्छा होता है और ये हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। पर स्वर्ग लोग भी भौतिक जगत के अंदर ही आता है, वहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो ऐसा कार्य भी एक तरह से एक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है, वहाँ पुण्य कार्य। तो हमें इस सब से उठकर, है ना, जब कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि के लिए कार्य करता है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तब उसे वास्तविक रूप से महात्मा कहा जाता है या विशाल हृदय कहा जाता है। तो कोई भी महात्मा होता है वो भगवान की यानी कि असली वास्तव में जो महात्मा होता है वो भगवान की दैवी प्रकृति यानी आह्लादनी शक्ति के नियंत्रण में रहता है और भगवान की स्वयं भी भक्ति करता है और औरों को भी इसका प्रचार कराता है। तो उसका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि होता है, उनकी प्रसन्नता होता है। भगवान कहते हैं कि, है ना, कि आप मेरी सेवा करो, मेरे शरणागत हो, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस तरह का वो मानसिक चिंतन वाला व्यक्ति होता है, स्वयं भी भक्ति करता है और औरों को भी इसका प्रचार प्रसार करने में लगाता है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत महामाया या बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, तो वो 3 तरह के तापों से हमेशा दुख पाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। तो क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, हमें ये शरीर मिला हुआ है, तो बहिरंगा शक्ति भी कार्य करती है, प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हम सभी को हमेशा आते रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक वो वाले दुख होते हैं जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भूकंप, कोरोना या इस तरह के, तो वो भी दुख आते रहते हैं। और आदि भौतिक जो दूसरे जीवों द्वारा, मच्छर, मक्खी, कीट पतंग कोई काट लेता है हमें, या कोई व्यक्ति हमें बुरा भला सुनाता है, तो ये दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीवों द्वारा जब दिए जाते हैं, आदि भौतिक। और आध्यात्मिक जो हमारे मन और शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं या मन में चिंताएं घूमती रहती हैं। तो 3 प्रकार के जो ये क्लेश हर व्यक्ति के, हर जीवात्मा के जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत है
इस बहिरंगा शक्ति के अंडर कार्य करते हैं, तो बहुत सारी फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम भक्ति को स्वीकार करते हैं तो हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं। हम सीख जाते हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो हम दुखालय में शाश्वत है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और सबसे बड़ा दुख, अगर कोई सुखी भी होता है वो कहता है कि नहीं मुझे कोई दुख नहीं आया, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख तो सबको ही आता है, चाहे कोई माने या ना माने। और ये बहुत पीड़ादायक कष्ट होता है, दुख होता है। और आप सब भी देखेंगे जन्म मृत्यु का तो चलो एक्सपीरियंस भूल जाते हैं लोग, लेकिन बुढ़ापे का या व्याधि का, यानी कोई रोग आ जाता है हमारे शरीर में, तो उसका दुख हमें याद रहता है, स्मरण रहता है। तो हमें इससे ऊपर उठना है। हमें ये समझना है कि वास्तविक जो मूल आवश्यकता जो है वो भगवान की सेवा में निहित है। तो इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए कि हम भक्ति में संलग्न हों और इन सारे कष्टों से उबर जाएं। तो नेक्स्ट है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अपनी मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं तो हम इससे भी कष्ट पाते हैं, क्योंकि इससे प्राकृतिक नियम का पालन नहीं हो पाता। तो इससे शरीर के पालन में अगर हम बहुत कठिनाई होती है तो अधिक है ना, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हर किसी को विकास क्रम में ऊपर बढ़ता जाना है। तो कोई जीव जो है ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं और ना संग्रह करते हैं। तो जैसे पशु जगत का हम उदाहरण लें तो पशु जगत में कभी कोई अभाव नहीं होता खाने पीने का, है ना। किसी सार्वजनिक स्थान पे अगर एक पूरा चावल रख जाए तो चिड़िया आके चुगेगी, जितना उसे खाना होगा खाएगी और उड़ के चली जाएगी, है ना। लेकिन मनुष्य का जो लोभ है या लालच है, वो अगर वो वहाँ पे बोरा देखे तो बोरा भी उठा ले जाएगा और जितना उसे खाना है खा भी लेगा और फिर बाद में संग्रह करेगा, भंडार में रख देगा। तो इसे कहते हैं अत्याहार। तो इसी की वजह से पूरे विश्व में हर जगह है ना कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना या खाने का प्रयास करना, उससे ज़्यादा बहुत अनावश्यक उद्यम होता है। और कोई भी व्यक्ति जो है पूरे संसार में अगर वो ध्यान से रहे, शांतिपूर्वक रहना चाहता है, तो उसके पास अगर थोड़ी सी भूमि है और एक गाय है, दुधारू गाय है, तो वो थोड़ा सा स्थान में ही अपना खेती बाड़ी करके और गाय के साथ है ना जितनी आवश्यकता है वो बहुत शांतिपूर्वक जीवन जी सकता है। वहीं अन्न पैदा कर सकता है या दूध पा सकता है गाय का दूध, तो उससे उसकी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। तो क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिला है वो हमें भगवान के साथ अपना संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है मनुष्य जीवन, ना कि यहीं इस धरती पे हम खाते भी हैं और आहार निद्रा भय में लगे रहे। तो इसके लिए मनुष्य जीवन में हमें एक उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है, जिससे हम शास्त्रों को समझें, भगवान की बातों को समझें, भगवान की वाणी को समझें और अपना जीवन जो है एक विकसित एक उच्च मार्ग पर चलाएं, ना कि अपनी जीविका की तुष्टि के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। तो है ना, भगवान की व्यवस्था के अनुसार सभी मनुष्य के लिए पर्याप्त दूध और अन्न का उत्पादन होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो लालच के कारण अन्न को बर्बाद कर देते हैं या पानी में या समुद्र में फेंक देते हैं, और इससे फिर शॉर्टेज हो जाती है ताकि महंगाई बढ़े या ज़्यादा पैसा हो, या अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ खोलते हैं या अलग अलग बहुत अनावश्यक चीज़ों का एकत्रीकरण कर लेते हैं। तो इससे मनुष्य का पतन हो जाता है और लोग जो है वो सादा जीवन और उच्च विचार की जीवन शैली को स्वीकार ही नहीं करते, और ये उनका दुर्भाग्य है। और इसी वजह से अनेक कष्टों का जन्म होता है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, बहुत चीज़ें अनावश्यक रूप से हम उत्पादन किए जा रहे हैं, और इससे हम अपना ही जीवन भयंकर बना रहे हैं, कष्टकर बना रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन ईश यानी ईश साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है ना। तो ये बुद्धि भी हमें उसी के लिए प्रयोग करनी चाहिए। तो जो लोग विश्वास करते हैं तो वो वैदिक ग्रंथों का पालन करते हैं और अपना जीवन जो है वो
पूर्ण बना लेते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों से और जीवन को सार्थक बना लेते हैं। तो श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो अपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। ये श्रीमद् भागवत का 1.2.1 श्लोक है, 1.2.9 श्लोक है, जिसमें श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि सारे धर्म जो है निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो परम धर्म है भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो ये मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला है। मानव सभ्यता का पहला चरण जो है वो शास्त्रों के अनुसार धर्म का आचरण करने के लिए मिला है। तो हमें अपना बुद्धि को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म के बिना जो है वो मनुष्य जीवन या मनुष्य समाज पशु समाज के तुल्य ही रहेगा। तो धर्म उत्थान के लिए है ना। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का उपयोग रोटी पाने के लिए, सुख सुविधा के लिए करना चाहिए। तो ये सही इसकी व्याख्या नहीं है। तो जो भी शास्त्रों में नियम दिए गए हैं, है ना, विधि विधान दिए गए हैं, वो भवबंधन से छूटने की दिशा में दिए गए हैं। तो ये धर्म का असली प्रयोजन है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत हो गए हैं, ज़्यादा धन संग्रह, भोजन पाने के ज़्यादा से ज़्यादा, तो असली धर्म को भूल गए हैं। तो कृष्ण भावना अमृत का जब हम अनुशीलन करते हैं तो जीवन में हम कम से कम आवश्यकताओं में तुष्टि और पुष्टि का अनुभव करते हैं, है ना। सादा जीवन उस विचार में ही हम तुष्टि का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि जीव जो है वो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हर जीव जो है तत्व जिज्ञासा के लिए आया है। उसे असली में परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए उसे अपना बुद्धि प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो और आध्यात्मिक साधक को संसारिक प्रयास से बचना चाहिए। तो इस तरह से हम अत्याहार से बचेंगे हम, है ना। कम से कम आवश्यकताओं में हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो हम अनेकों समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। तो दूसरा जो बाधा आती है आत्म साक्षात्कार में होती है प्रजल्प, यानी व्यर्थ का बोलना। तो लोग व्यर्थ का इतना बोलते हैं, इतना समाचार पत्र पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं या पहेली सुनते हैं, तो अपना एक एक क्षण जो है इतना अमूल्य है उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, अमूल्य समय, और शक्ति का हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं कि लोग स्पोर्ट्स में, है ना, या मछली पकड़ने में, ताश खेलने में, टेलीविज़न देखने में, मोबाइल देखने में घंटों घंटों अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो इससे या फिर किसी टॉपिक को लेके आपस में बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये अपनी जीवन का दुरुपयोग है, अपने जीवन का दुरुपयोग है। तो जिसकी भी रुचि कृष्ण भावनामृत में होती है वो ऐसे कार्य में भाग नहीं लेता, ना खुद भाग लेता है और ना वो मतलब रुचि दिखाता है। तो नेक्स्ट उसमें श्री रूप गोस्वामी बता रहे जनसंघ का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में, यानी कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं लेता, ऐसे व्यक्तियों की संगति करना। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से हमें वो दूर रहे अगर उसे भक्ति में प्रगति करनी है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि भक्त जो है हमेशा भक्त सन्निवास, भक्तों को भक्त के साथ संग करना चाहिए, उसी के संग में वो सीख सकता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रह सकता है। तो ऐसा संग उसे जो है वो कल्याणकारी होगा और ऐसे लोगों की संगति से हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो हम देखेंगे तो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने के लिए जो इच्छुक रहते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ, ये सब अत्याहार की क्षेत्र में आता है, यानी ज़्यादा पाना, लालच करना लोग। तो आजकल देखते हैं हम कर्मी जन जो होते हैं, यानी सकाम कर्मी लोग होते हैं या भौतिकतावादी
लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा धन का संचय करना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, और इसके लिए वो पूरा जीवन व्यर्थ का श्रम करते रहते हैं, और वो अपना भविष्य नहीं जानते कि हमारा क्या भविष्य। वो अपनी भावी पीढ़ियों के लिए धन एकत्रित करते हैं, और इसमें उनको कुछ भी लाभ नहीं मिलता। इसके विपरीत वो व्यक्ति समझदार है जो कम से कम आवश्यकता में अपना आत्म साक्षात्कार के प्रति रुझान रखता हो, या इंटरेस्ट, रुचि रखता हो, तो अधिक जितना उसको धन की आवश्यकता है बस उतना कमाए, और बाकी समय जो है वो अपना कृष्ण भक्ति में लगाए, है ना, अपना जीवन जो है वो धन्य बनाने में लगाए। तो व्यर्थ के कार्यों में वो जीवन बिताता नहीं है भक्त। तो नेक्स्ट आते हैं हम नियम आग्रह के भी दो अर्थ हैं। एक पहला अर्थ है कि शास्त्रों में तुरंत लाभ के लिए कुछ विधि विधान को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो है ना, और कुछ शास्त्रों में जो विधि विधानों की हम उपेक्षा कर देते हैं जो आध्यात्मिक विकास के लिए, तो वो भी नियम आग्रह कहलाता है। तो हमें स्वीकार करने के लिए उत्सुकता और स्वीकार न करना, ये दोनों ही जो है दो अर्थ बताए हैं। तो जो लोग कृष्ण भक्ति में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए कि हमें इससे लाभ मिलेगा, ये कार्य कर लें, ये बिजनेस कर लें, नहीं, बल्कि शास्त्रों के विधि विधानों का कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए कि किस कार्य से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, जप से, तपस्या से, है ना, भगवान की सेवा से, अर्चना से, है ना। और 4 तरह के जो हम नियमों का पालन करते हैं, अवैध मैथुन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, दूध कीड़ा नहीं खेलना और नशा नहीं करना। तो ये इन नियमों का हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना। तो दृढ़ता से जब हम पालन करते हैं तो हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं, और उन भौतिकतावादी लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा भौतिक संपत्ति या धन संचय या औरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं। तो हमें उन भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, इन सब से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आगे श्री प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करते हैं, और साम्यवादी उनसे ईर्ष्या करने के कारण सारे धन का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। तो ये दोनों से ही धन का जो है समस्या का हल नहीं होता, वास्तविक हल नहीं होता। वास्तविक हल तभी होता है जब हम कृष्ण भावनामृत विचारधारा को अपनाते हैं, जो कि ये बताती है कि सारी संपत्ति भगवान की है और भगवान की सेवा में ही उपयोग में लानी चाहिए। तो जब हम इस तरह से करके और फिर तब बांटेंगे, यानी कि भगवान को ऑफ़र करके प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, भगवान को ऑफ़र करके लोगों को वस्त्र वगैरह बांटे जाएंगे, तो इस तरह से उनके अंदर भी जो अनर्थ निवृत्ति उनकी हो जाएगी। उनके लोगों के अंदर जिसको प्रसाद खाने को मिलेगा या प्रसादी वस्त्र पहनने को मिलेगा, कुछ भी सुख सुविधा, तो वो लोग भी भक्ति मार्ग में आएंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। तो जैसे एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक $100 का नोट पड़ा हुआ है, या कुछ भी कोई भी 100 रुपया, 500 रुपया रोड पे पड़ा है, तो कोई व्यक्ति उसको सोचे कि अपनी जेब में रख लूँगा, मैं इसे उठा लेता हूँ, कोई मुझे देख नहीं है, तो वो ईमानदार नहीं है। और कोई व्यक्ति सोचे कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, $100 का नोट, मुझे क्या लेना है लेना, तो वो भी ईमानदार नहीं कहलाएगा। हालांकि उसने चोरी नहीं की पर ईमान। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आए और उठाए और ढूंढे उसका मालिक कौन है, किसके पैसे गिरे, आसपास के लोग से पूछे और सही व्यक्ति को, जिसका वो नोट है, उसको वो वापस दे दे, तो वह व्यक्ति जो है वो ईमानदार भी है और चतुर भी है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की है, भगवान श्री कृष्ण की है। तो जब हम उनकी संपत्ति उनको ऑफ़र करके, उन्हीं को ऑफ़र करके फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इससे हम बांटेंगे भगवान का प्रेम, सबको बांटेंगे। तो चाहे कोई भी जीवात्मा है, पशु है, पक्षी है, हर जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करें, ग्रहण करें। तो इस तरह से हम समझते हैं कि सब कुछ भगवान की है
और उनकी संपत्ति का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहिए। तो जब लोग भगवान की संपत्ति का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला को सीख जाएंगे तो वे एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे और अपना अंदर जितनी भी जो बुराइयां हैं वो सबको नष्ट कर देंगे और इस तरह से समाज में बहुत सुख शांति का वातावरण फैलेगा। तो श्री ईशोपनिषद का बहुत सुंदर एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता माम कृत्य कस्य स्वेद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर और अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और अन्य उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें ग्रहण ना करें। तो जितनी उसके अधिकार में है उतना को ही हमें स्वीकार करना चाहिए मनुष्य को, और बाकी सब का भोग नहीं करना चाहिए। तो और सब कुछ भगवान से आया है और भगवान के अधिकार क्षेत्र में। तो एक कृष्ण भावना भावित भक्त है, इसे भली भांति जानता है कि भगवान ने इस जगत की रचना जो है पूर्ण व्यवस्था है ना, समस्त जीवों को सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए किया है। तो अगर हम किसी और के अधिकारों को छीनेंगे, अतिक्रमण करेंगे, तो इस तरह से समाज में जो है वो अशांति है ना का वातावरण होगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और कहीं भी सुख दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए ताकि वो स्वयं भी शांतिपूर्वक रह सके और समाज में भी शांति बना सके। तो और किसी को किसी का शोषण करने की फिर आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। तो और आर्थिक और राजनीतिक और सभी तरह की जो विषमताएं या अस्थिरता या सामाजिक कोई भी समस्या सबका हल मिल जाएगा, सारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएगा। तो शुद्ध चेतना से, इस कृष्ण भावना अमृत चेतना से हम समुचित आध्यात्मिक शिक्षा है ना और अभ्यास के द्वारा हम ये जागृति पैदा कर सकते हैं जो वैज्ञानिक रीति से इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। तो यही एक सही मार्ग है जिसमें हम सबको प्रशिक्षण दे सकते हैं कि कैसे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो ये जो संघ है ये विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग के अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। तो कोई भी मनुष्य जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के इन पवित्र नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, भक्तों की संगति करता है और इन छह बुराइयों से दूर रहता है जो हमने आज की कक्षा में चर्चा किया, तो वो अपना जीवन धन्य बना लेता है। तो ये 6 क्रियाएं एक बार हम फिर देखेंगे। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रतापूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते या तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो 6 चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे या इनसे दूर रहेंगे है ना 6 क्रियाओं से, तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे और अगर इन्हीं में लिप्त रहेंगे तो हम अपनी भक्ति भी नष्ट करेंगे और अपना जीवन भी नष्ट कर देंगे जो बहुत बहुमूल्य है ना। 84 लाख योनियों में कई बार आने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें इस तरह से अपना जीवन धन्य बना के भगवत धाम वापस जाना है और शाश्वत जीवन जहाँ मिलेगा हमें और परम सुख की प्राप्ति होगी। तो जब भगवान की हम सेवा करेंगे, सेवा में संलग्न होंगे और भक्तों का संग करके सीखेंगे तो हम अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री उपदेशामृत की जय।